अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, एक त्रिभुज बनाना है 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, और भुजाओं को जो है 7/5 के अनुपात में। अब बाई विभाजन है यहाँ पे 5, 6, 7, यानी हमने ले लिया सबसे बड़ी भुजा में नीचे ले रहा हूँ, थोड़ा आसानी रहती है इससे। 7 सेंटीमीटर की ले ली, इसको ले लिया मैंने, नाम दे दिया बी और सी, बी सी नाम दे दिया। अब एक 6 का लेना है और एक 5 का लेना है चाप। तो इसके लिए आपकी प्रकार भी सही होनी ज़रूरी है, क्योंकि हिल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लगा दिया मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप, और दूसरे से लगाना है आपने 5 सेंटीमीटर का। इस एंड से लगा दिया, इस सिरे से लगा दिया आपने 5 का चाप, और जहाँ पर एक काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको ए नाम दे दिया। अब ए से बी और सी को मिला देना है। ये तो मूल त्रिभुज बना पहले जो प्रश्न में दिया है, ये मूल त्रिभुज हुआ। ठीक, अब यहाँ से क्या करना आपने, उसी तरह से न्यून कोण बना देना है। ये न्यून कोण बन गया, ये। इसके कितने भाग करने हैं, 7/5, 7 भाग करने हैं। जितने ज़्यादा देर के हैं वो वाले भाग करने होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको दे दिया आपने B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ये x। अब इसमें है 7/5 की बात कही है, तो हमने भाग तो 7 के, मिलाना 5वें को है। ये त्रिभुज बाहर की तरफ को बढ़ेगा अब भुजाएं, तो 5वें से जो है समांतर, 5वें को मिलाना है पहले सी से। अब इसके समांतर खींचना है, इसके एक समांतर खींचने के लिए क्या कर रहे हैं, संगत कोण बराबर कर रहे हैं। एक चाप लगा दिया, बड़ा ही ले लो, चाप थोड़ा बड़ा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये लगा दिया आपने, यहाँ से B5 पे रखा है और घुमा दिया ऐसे। यही B7 पर करना, चाप नहीं बदलेंगे। अब जो B5 से लगाया है उतना ही दूरी का चाप लगेगा। अब इस चाप को ऐसे मापना है आपने, ऐसे एक प्रकार की नोक यहाँ रखने हैं, पेंसिल की यहाँ रखना है, और यहाँ पे रख के काट देना है। ये कट गया। अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाना आपने, यहाँ से जहाँ पर ये काट रहा है ऐसे बढ़ाया आपने आगे। अब देखो यहाँ तो है ही नहीं भुजा, तो इसको आगे बढ़ा दो। जो हमने खींची थी इसको आगे बढ़ा देना आपने, बिल्कुल सीध में रखेंगे स्केल को, और इसको जो है आपने आगे बढ़ा दिया। ये दोनों समांतर आ गई। कौन सी, सी B5, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं C'। ये जो अब बना रहे हैं हम, इसको डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C'B7। अब ऐसे ही यहाँ से इसके समांतर बनेगी। अब यहाँ से इसके समांतर जो ये कोण, तो यहाँ ये जो कोण है, एक चाप लगा लिया आपने, यही चाप यहाँ से लगाना है, चाप नहीं बदलेंगे। यहाँ जो किया था इसके बाद तो बदल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जो चाप लगेगा वही यहाँ पर लगना है भाई, ये ध्यान रखना। अब इसको ऐसे मापना है, चाप को आपने ऐसे बिल्कुल इतना ए, और इतना यहाँ पे रख के काट देना। अब मिला दीजिए इसको, C' से मिलाना है, C' से आपको इसको मिलाना है। ये मिला दिया आपने, ये गया इधर। ठीक है जी। अब ये थोड़ा छोटी छोटी मिस्टेक हो जा रही है, तो
तो आपने ध्यान रखना है। अब इसको भी फिर बढ़ा देना है, ये वाला जब यहाँ मिल ही नहीं रहा, पॉइंट मिल ही नहीं रहा इसका, तो इसको बढ़ा देना आपने, इस पर टच करे, जो इतना बढ़ा दिया आपने जो इसको टच करे। तो ये त्रिभुज बन गया दूसरा वाला। एक त्रिभुज था हमारे पास, मूल त्रिभुज था ए बी सी, और जो दूसरा बनाया हमने ये है हमारे पास ए डैश बी सी डैश। अब इसकी भुजाओं में क्या अनुपात आया, दोनों की भुजाओं में क्या अनुपात आया, 7 और 5 का अनुपात आया। यानी ये मैंने उल्टा लिख दिया, जो अब बनाया है इसकी भुजाएं बड़ी हैं, इसकी बड़ी हैं और इसकी छोटी हैं, यानी 7 और 5 का अनुपात ऐसे आया। त्रिभुज ए डैश बी सी, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश और त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं में 7:5 का अनुपात है, ये बाहर की तरफ जाएगा इसका, ठीक है जी। और ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, रचना के चरण लिख देने हैं। रचना कैसे कैसे आपने बनाया है इसको, ऐसा आपने एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर भुजाओं को एक सही 1/2 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2। आधार 8 खींचना है, ऊंचाई 4 रखनी है। तो सबसे पहले 8 का खींच लीजिए आधार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आठ का आधार खींचेंगे। इसको नाम दे दिया हमने बी सी। अब इसका इसमें प्रश्न में थोड़ा क्या करना है, ऊंचाई दे रखी है तो इसका जो है मध्य बिंदु निकाल देते हैं, लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। इसके आधे से अधिक का चाप लेना है आपने, आधे से अधिक का चाप लेना है, ठीक है। तो आधे से अधिक का ले लीजिए, क्योंकि आधे से जो कम लेंगे तो नहीं काटेगा कहीं हो। तो आधे से अधिक का लिया हमने। अब सी पर रख के लगा दिया दोनों तरफ, ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया, और फिर बी पर रख के लगा देना है। बी पर रखा आपने और एक तो इधर लगा दिया ऊपर और नीचे लगा दिया। अब ये इसका जो है हमको मध्य बिंदु मिल जाएगा, इस प्रकार से ये मिल जाएगा हमको मध्य बिंदु। ये मिला दिया आपने, ये मिड पॉइंट मिल गया, मान लिया हमने ओ मान लिया इसको। अब जो ऊंचाई देखी इस इतने के बराबर चाप काट देना हमने इस ओ बिंदु से। 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 का चाप ले लेना हमें, 4 सेंटीमीटर इतना हो गया 4, और यहाँ पे रख के काटना है 4 का। ये काट रहा है ये वाला, और यहाँ से मिला देना है आपने ए और बी और इसको सी को। ये बी पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से मिलाया और ये सी से मिला दिया। इसको नाम दे दिया ए, ये वाला, ठीक। अब बाकी क्रिया वही है, बाकी 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3/2, यानी 3 भाग करने हैं, दूसरे को मिलाना है। न्यून कोण बनाया यहाँ से, तीन बराबर भाग करने हैं, 3 बराबर चाप लगेंगे, बी पे रख के लगाने हैं, बी पे रख के लगा रहा हूँ। 1 2 और 3,
अब मिलाना किसको है, आपने 2 को मिलाना है। कहाँ से, सी से मिलाना है 2 को, इसको मिला दिया। ठीक है जी। अब इसके समांतर जो है यहाँ से खींचना। ये नाम था हमारा B1 B2 B3, 2 को मिला दिया। अब इसके समांतर खींचना। अब एक चाप लगाना है यहाँ पर, B2 पे रखना है देखो, और यही B3 पे रख के लगा दें। अब ये बाहर को जाएगा। अब इस चाप को ऐसे मेजर किया, देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे रख के लगा देना है चाप पे। ये काट दिया इसने। इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है, B3 से मिलाना है आपने। ऐसे जाएगा ये। थोड़ा मेरे से गलती होगी, यहाँ से मिलेगा भाई, ये यहाँ से मिलेगा, थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, कुछ लाइट का चक्कर पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये मिल गया हमको पॉइंट C डैश, ये मिल गया C डैश। अब इतने का कोण यहाँ बनेगा, इतने का यहाँ से बना। समांतर खींचने का है हमारा मेन उद्देश्य, क्या है, इसके समांतर खींचना है। तो यहाँ से खींचा आपने, यहाँ एक चाप लगाया C पे रख के, इतना ही चाप यहाँ से भी लगेगा C डैश से। अब इसको ऐसे मेजर करो, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा आपने, और ये यहाँ पर रख के काट दिया आपने। जितना यहाँ पर था वही चलेगा, ये छोटा बड़ा हो जा रहा है, कभी हिल जा रहा है, थोड़ा ढीला है ना ये कंपास, ये हो गया। अब इसको ज्वाइन करना आपने, C डैश से इसको ज्वाइन करना है ऐसे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर नहीं मिल रहा है, तो इसको बढ़ाइए आप, इस वाले को BA को आगे बढ़ाइए, तो जहाँ मिलेगा ये हमको जो है नया त्रिभुज मिल जाएगा। A है तो यहाँ मैंने A डैश लिख दिया, तो क्या आया, जो नया त्रिभुज है आपके पास A डैश B C डैश, और मूल त्रिभुज था ABC, इनकी भुजाओं में क्या है, 3:2, या 1:1/2 गुनी है। ये वाली जो नई है वो इतने गुनी है इससे, ठीक है। और ये बनाने के बाद क्या करना आपने, उसी तरह से रचना के चरण लिख देने, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करना आपने, ये आपको स्वयं करना है। बनाने की विधि मैंने समझा दी आपको, और कैसे बनेगा ये आपने अपने आप लिखना है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या चाप लगाएं वो आपने लिख देना है।